जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही है प्रोग्राम में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के हवाले से। सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है, लेकिन आज सदर ट्रंप की तरफ से जब दोबारा मीडिया टॉक हुई तो उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और इसराइल की तरफ से भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुकालमा मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने। डॉक्टर साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से ये जंग बंदी की बात की गई है, क्या ये पायदार अमन की अलामत समझे हम? इसके बाद कोई मशरिक वस्ता में अमन कायम होगा या सूरत हाल दोबारा कशीदा हो सकती है? देखिए, इस बारे में तो कोई भी नहीं कह सकता। जी सूरत हाल क्योंकि मखदूश है जी और सीज फायर से ईरान और इजराइल की मखासमत खत्म नहीं हो गई है, सही, या इजराइल को जो ईरान से मसाइल हैं वो खत्म नहीं हो गए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि ईरान के हवाले से जो इजराइल का एक करीना ख्वाहिश थी जी कि किसी तौर ईरान को अमेरिका से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ले आए सही, ताकि फिर अमेरिका इजराइल की जंग लड़े ईरान से। सही, इसमें वो कामयाब हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी प्रिवेल्ड और ईरान की जो एक अच्छी मल्टी प्रॉन्ग जंग की हिकमत अमली थी जी उसने ये सूरत हाल हमारे सामने रखी कि इस वक्त एक सीज फायर हो जाए। सही, तो सीज फायर के बारे में जो बहुत सीजन अक्सरी कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत सस्टेनेबल तो नहीं होगा, लेकिन फॉर नाउ एक अच्छी पेशरफ्त है। सही, वाइल्ड कार्ड इजराइल है। सही, इजराइल कभी भी इसको सबोटाज कर सकता है और सही, इजराइल ने ये मखासमत शुरू ही, ये जंग शुरू ही इसलिए क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने जा रहा था। सही, तो हमेशा से पहले से इसके बहुत खिलाफ है। जब ओबामा ने किया था तब भी इसने बहुत खुलकर मुखालफत की थी। आप समझिए पूरे सफ़े के एडवर्टाइजमेंट अखबार में जी लॉबी में छपवाए थे जिस वक्त ओबामा ने ये साइन किया है। और इस वक्त ट्रंप जब आए थे फर्स्ट टर्म पे उन्होंने इसको रोल बैक कर दिया था। अगर दोबारा बातचीत करने जा रहे थे तो इजराइल ने इसको सबोटाज किया। सही, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि इस जंग के एपिसोड में किसको स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल रही है, ईरान को कि इसराइल को? देखिए, इस वक्त ये जो फर्स्ट राउंड है इसमें तो ईरान हैज इमर्ज्ड एज द विनर और लार्जली बिकॉज यूएस ने जो है वो ईरान के इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। आप देखिए ट्रंप की टोन बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने कतर में हमले के हवाले से भी शुक्रिया अदा किया ईरान का। उन्होंने कहा कि आपने हमें बता दिया कि आप अटैक कर रहे हैं, ये एज पर इंटरनेशनल लॉ है। सही। और फिर उन्होंने सीज फायर की बात की जो कतर मीडिएटेड एफर्ट थी उस पर इजराइल ने भी अग्री किया और ईरान ने भी अग्री किया। क्योंकि ईरान ये जंग नहीं चाहता। ईरान अच्छे तौर पे समझता है कि एसिमेट्री ऑफ पावर है, आइसोलेशन इन द ग्लोबल कम्युनिटी है और वो ये जंग अकेले चला नहीं सकता। तो अगर वो ये जंग अकेले चला नहीं सकता तो वो ये जंग अकेले करना क्यों चाहेगा? इजराइल की ख्वाहिश पे हुआ था। और देखना ये है कि अमेरिका इजराइल को इस सीज फायर पे किस हद तक चला सकता है और उस पर कायम रख सकता है। मैं अभी भी समझती हूँ उस पूरी सिचुएशन में वाइल्ड कार्ड जो है वो इजराइल है। और आप देखिए पहली खबर ये आई कि उन्होंने कहा कि ईरान से हम पर मिसाइल फायर हुआ है। ईरान ने डिनाई किया कि हमने कोई मिसाइल फायर सही सही। तो आई लार्जली थिंक कि फॉर नाउ अभी हम थोड़े से बेहतर जोन में हैं, थोड़े से बेहतर जोन में। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या समझती हैं कि इस एपिसोड के बाद जैसे ईरान की तरफ से भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है इसराइल को फिर अमेरिका को, तो जो ताकत का एक तवाज़न था मशरिक वस्ता में वो कोई अपसेट हुआ है, कोई नई सूरत हाल इमर्ज हुई है? देखिए ताकत का तवाज़ुन तो उसी वक्त अपसेट हो गया था जब इजराइल को वो सब कुछ करने की इजाजत दी गई जो उसने गजा में किया। सही। यूनाइटेड नेशंस को रद्दी का टोकरी में डाला गया। ताकत का तवाज़ुन उसी वक्त खराब हो गया था। सही। अब इस वक्त ट्रंप जो है वो कभी ट्रेड और कभी बार्गेनिंग और कभी एक फुटवर्क करते हैं जिससे वो चाह रहे हैं कि अमन आ जाए। इजराइल के अंदर से अभी आवाज आ रही है कि ईरान की जंगबंदी के बाद गजा से भी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। ये जंग पर दो अपोजिशन लीडर्स जो हैं इजराइल के
دونوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب غزہ میں بھی جنگ بندی کریں صحیح اور صورتحال جو ہے وہ نارملنسی پہ لائیں، بلڈنگ اپ کے اوپر جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کی جو سیاسی بقا ہے اور جن سوالات کے جواب انہیں دینے پڑیں گے جب جنگ بندی ہو جائے گی، اس سے ان کی حکومت چلی جائے گی. صحیح. اور یہی خوف جو ہے وہ ان کو پے در پہ ایسے اقدام کرنے کو مجبور کرتا ہے جس سے کانفلکٹ جو ہے اس میں ایسکیلیشن ہو، یا اس کے ڈی ایسکیلیشن ہو. ایران کو انگیج کرنا، پھر امریکہ کو اس میں گھسیٹنا، اسی کڑی کے حصے سے. مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ایران جو ہے وہ ایک طاقت کی علامت بن کے ابھرا ہے، اور ابھی جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں ہے وہ وقتی طور پہ تو جنگ بندی کی طرف آئی ہے، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صورتحال کس طرف ہوگی. لیکن اوورآل صورتحال پر امید ہے، اور اس وقت نتنیاہو کو اپنے ملک کے اندر جو ایکشن اس وقت اس نے لیا ہے ایران کے خلاف، تو اس کے وجہ سے ایران کی طرف سے جو بہت بڑی جوابی کارروائی کی ہے اس کی وجہ سے اس کو سیاسی مسائل کا سامنا ہے. تو ابھی صورتحال مشرق وسطیٰ میں قدرے بہتر ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اب دونوں ممالک جو ہیں وہ جنگ بندی کے تحت اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دیں گے، اور دنیا کو ایک امن کا پیغام دیا گیا ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام مکالمے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.